विद्यालय मर्जर एक नीतिगत निर्णय या बच्चों के सपनों का विसर्जन। क्या भारत का हर गांव इतना विकसित हो चुका है कि वह असीमित संख्या में बच्चों तक शिक्षा सहजता से पहुंचा सकता है? क्या हर बच्चा, चाहे वह गरीब हो, वंचित हो या किसी पिछड़े परिवार से आता हो, शिक्षा की समान पहुंच पाकर आगे बढ़ रहा है? सच्चाई बहुत कड़वी है। आज भी गांव के लाखों बच्चे झूठे सामाजिक स्टेटस के दबाव में प्राइवेट स्कूलों में भेजे जाते हैं। वहां वे न तो शिक्षा पाते हैं, न समझ पाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई यह स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक बच्चे को योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक मिलना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इस कानून का खुला उल्लंघन होता है। कम वेतन में गैर प्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों बच्चों का भविष्य सौंप दिया जाता है। ऐसे शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से न तो बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं और न ही बच्चों को समझने की तैयारी रखते हैं। वे बच्चों को केवल रिटर्न शिक्षा यानी ट्यूशन केंद्र जैसे ढर्रे पर पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे तो इस व्यवस्था में खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे शिक्षा से मोह भंग का शिकार हो जाते हैं। जल्द ही जब परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है, तो ये बच्चे घर लौट आते हैं, इस बार बिना किसी स्कूल, बिना किसी उम्मीद के। और जब वे अपने गांव के सरकारी स्कूल में लौटना चाहते हैं, तो वहां ताला लटका होता है। वह स्कूल मर्जर के नाम पर कहीं और भेज दिया गया होता है। ऐसे में ये बच्चे कहाँ जाए? कौन सा विद्यालय उन्हें फिर से गले लगाएगा? गांव की बेटियां, शिक्षा से पहले जिम्मेदारियां। गांव की बालिकाओं की स्थिति और भी कठिन है। वे स्कूल तभी जा पाती हैं जब वह उनके गांव के पास हो और माता पिता को उनकी सुरक्षा का भरोसा हो। जब स्कूल दूर हो जाता है, तो बेटियों की प्राथमिकता किताबें नहीं, घरेलू कार्य बन जाता है। वे बर्तन मांजती हैं, छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, और जब माता पिता खेतों या मजदूरी पर जाते हैं, तो घर की पूरी जिम्मेदारी नन्ही बच्चियों पर छोड़ दी जाती है। वे बेटियां बचपन में ही बड़ी हो जाती हैं। स्कूल की घंटी की जगह अब वे घर के बर्तन और झाड़ू की आवाज सुनती हैं, और समाज बस देखता है। क्यों? क्योंकि आज भी बेटियों के प्रति समाज की संवेदनशीलता अधूरी है। विद्यालय मर्जर एक दस्तखत, हजार सपनों का अंत। विद्यालय मर्जर का निर्णय सिर्फ एक कागज पर किया गया हस्ताक्षर नहीं है। यह उन मासूम बच्चों के सपनों का मर्जर है जो शिक्षा के सहारे अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं। जब स्कूल दूर कर दिए जाते हैं, सबसे पहले गरीब बच्चे गिरते हैं, बेटियां रुकती हैं और गांव की शिक्षा मरने लगती है। कृपया सोचिए, क्या गांव से स्कूल हटाना बच्चों से भविष्य छीनना नहीं है? क्या शिक्षा सुधार का अर्थ स्कूलों का सशक्तिकरण है या स्कूलों का समापन? जब तक हर गांव में स्कूल की घंटी नहीं बजेगी, तब तक भारत में शिक्षा सच नहीं होगी। बेटियों के हाथ में किताबें तभी रहेंगी जब स्कूल उनके गांव में रहेगा। आखिरी सवाल, हम किसे बचा रहे हैं, शिक्षा को या केवल आंकड़ों को?